नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। टेनिस प्रतियोगिता की ड्रॉ सेरेमनी में सीएम योगी 16 और 17 सितंबर को लखनऊ में होनी है प्रतियोगिता। भारत वर्सेस मोरक्को कप ड्रॉ सेरेमनी। पीएम मोदी के जन्मदिवस पर बीजेपी का जनसंपर्क। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बीजेपी मनाएगी सेवा पखवाड़ा। आयुष्मान भव योजना के अभियान की होगी शुरुआत। ज्ञानवापी परिसर में 41वें दिन एएसआई का सघन सर्वे जारी है। एएसआई साक्ष्यों की सूची बनाकर जिला प्रशासन को सौंपेगा। 6 अक्टूबर को कोर्ट में सौंपेंगे सर्वे की रिपोर्ट। नोएडा लिफ्ट हादसे में सीएम योगी ने जताया दुख। घायलों को बेहतर उपचार करने के दिए निर्देश। जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर। दलित पिता, बेटी और दामाद की गोली मारकर हत्या। बेकाबू भीड़ ने 8 घरों को फूंका। 6 पुलिसकर्मी घायल। पीएससी ने संभाला मोर्चा। और वकीलों की हड़ताल हुई खत्म। सरकार और यूपी बार एसोसिएशन के बीच 5 सूत्रीय मांगों पर समझौता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। अनंतनाग में फायरिंग के बाद धमाके जारी हैं। गडूल कोकेरनाग इलाके में बड़े पैमाने पर धमाके जारी हैं। अनंतनाग में फायरिंग के बाद धमाके लगातार जारी हैं। अभी भी जो स्थितियां हैं वहां की सामान्य होती हुई नजर नहीं आ रही है। तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। करीब सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। अनंतनाग में फायरिंग के बाद धमाके पर धमाके। तो 03 पर ऑपरेशन लगातार जारी। अनंतनाग में फायरिंग के बाद धमाके, गोलीबारी शुरू है। गडूल और कोकेरनाग इलाके में बड़े पैमाने पर धमाके जारी हैं। तो अनंतनाग में फायरिंग और धमाके लगातार। सुरक्षा जवानों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ लगातार जारी है। गोलीबारी लगातार जारी है। तो इस मुठभेड़ के दौरान कई जवान शहीद भी हुए और कईयों के घायल होने की भी खबर सामने आई। आज जिस तरीके से मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी गई, पिछले कई दिनों से देखा जाए तो ऐसे ही तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। अनंतनाग और गडूल कोकेरनाग इलाके में बड़े पैमाने पर गोलीबारी और धमाके लगातार जारी हैं। तो सुरक्षा एजेंसियों ने भी फिलहाल चौकसी बढ़ा दी है क्योंकि लगातार जो गतिविधियां हैं और सुरक्षा के जो जवान हैं, जो आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ और गोलीबारी लगातार जारी है। और इन धमाकों को सुनकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं इस बात का कि वहां की स्थितियां जो हैं फिलहाल कैसी होंगी। बुरहान इसी खबर पर सहयोगी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से। बुरहान, फिलहाल मौजूदा हालात क्या कुछ हैं? बुरहान, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो हालात हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो धमाके का धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और अनंतनाग के जो इलाके हैं वहां पर गडूल की अगर बात करें, कोकेरनाग की, तो अभी भी जो हालात हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। यहां पर लगातार गोलीबारी और धमाके पर धमाके होते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के जवान और मुस्तैद कर दिए गए हैं। मुठभेड़ लगातार जारी है। आतंकवादियों और सुरक्षा के जवानों के बीच ये गोलीबारी शुरू है। तो एक बार फिर से हमारे सहयोगी बुरहान जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से। बुरहान, फिलहाल मौजूदा हालात क्या कुछ नजर आ रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं कि आज एनकाउंटर का तीसरा दिन और तीसरे दिन में मुठभेड़ जारी। इस वक्त गोलियों का तबादला जो है वो अभी फिर से शुरू हुआ है। मैं आपको बता दूं कि गोलियों के बाद जो है, फायरिंग के बाद जो है धमाकों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है क्योंकि हाइड आउट को जो है तबाह करने की कोशिश की जा रही है। और सुबह सुबह दुखद खबर यही है कि जो आर्मी जवान जो मुठभेड़ में जख्मी हुआ
जख्मों की ताब न देकर दम तोड़ बैठा। और अभी तक जो खबर है कि 4 फौजी एहलकार जो है अभी तक इस मुठभेड़ में मारे गए। 4 अभी फिलहाल अगर देखा जाए पिछले 2-3 दिनों से जो हालात बिगड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्या इसको देखते हुए सुरक्षा के और जवान यहाँ पर मुस्तैद किए गए हैं? लगभग कितने जवान अभी तक इस गोलीबारी में कहा जाए इस मुठभेड़ में जख्मी हुए हैं? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से तफसीलन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनंतनाग जनूबी कश्मीर के जिला कुकरनाग के गरोल इलाके में जब इंफॉर्मेशन मिली थी कि गरोल इलाके में एक पहाड़ी इलाके में जो एक हाइड आउट है, और उसके बाद जो है पूरा फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उस हाइड आउट तक पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरीके से फौज को इत्तला मिली थी, जिस तरीके से फौज को सोर्स के हवाले से खबर मिली थी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो सोर्स अस्करियत पसंद के साथ मिला हुआ था। क्योंकि जिस तरीके से खबर मिल रही है कि हाइड आउट के सामने जब फौज पहुंची तो उसके बाद अस्करियत पसंदों ने जो है एक अंकुश लगाकर बैठे थे, जिसकी वजह से फौज को काफी नुकसान उठाना पड़ा। साथ साथ मैं बता दूं कि 4 जवानों के शहीद होने के साथ साथ जो है कई जवान आर्मी जो है अभी मिसिंग है। बिल्कुल, 4 जवान इस मुठभेड़ में शहीद हुए और कई जवानों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते आगे, मेरठ से आपको खबर बता दें, विवादित होटल में रेप कांड का मामला सामने आ रहा है। होटल क्रोम में हिंदू युवती से रेप हुआ है। रेप का यह मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने 18 दिन में रेप कांड में चार्जशीट लगाई है। अदालत में रेप कांड की चार्जशीट की दाखिल की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी चार्जशीट में शामिल किए जाएंगे। होटल क्रोम के प्रबंधन भी चार्जशीट में शामिल होंगे। दानिश को बिना किसी आईडी के होटल में रूम दिया गया। वारदात के बाद होटल की सीसीटीवी फुटेज भी गायब मिली है। ये अहम खबर सामने आ रही है। होटल क्रोम के प्रबंधन भी चार्जशीट में शामिल होंगे। हिंदू छात्रा से पूर्व एमपी पुत्र दानिश ने रेप किया था। हालांकि लगातार पूछताछ भी की जा रही थी और हर एक साक्ष्य को खंगाला भी जा रहा था। वारदात के बाद होटल के जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए वो भी गायब पाए गए। तो दानिश को बिना आईडी के होटल में रूम दिया गया था। अक्सर होटल क्रोम विवादों में घिरा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। मेरठ से आपको खबर बता दें, आजम के ठिकानों पर आईडी ने रेड मारा है। रिटायर्ड इंजीनियर के घर की रेड फिलहाल के लिए खत्म हुई है और इसके बाद इस छापेमारी के बाद खाली हाथ टीम वापस लौटी। 40 घंटे से अधिक समय तक ये छापेमारी चली। आजम खान के करीबी माने जाते हैं जकीउर रहमान, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जौहर ट्रस्ट का सदस्य भी बताया गया है। रिटायर्ड इंजीनियर और थाना नौचंदी क्षेत्र के भवानी नगर का यह मामला बताया जा रहा है। तो आजम खां के रिश्तेदारों की यहां भी पिछले दिनों छापेमारी की गई थी और कई साक्ष्य जुटाने की कोशिश की गई थी। थाना नौचंदी क्षेत्र के भवानी नगर का यह मामला बताया जा रहा है। आजम के ठिकानों पर आईडी की छापेमारी लगातार जारी है। तो रिटायर्ड इंजीनियर के घर में भी ये छापेमारी की गई थी, जो कि अब खत्म हुई है। फिलहाल टीम के हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो 40 घंटे से अधिक समय तक ये छापेमारी चली, बावजूद इसके हाथ खाली। प्रयागराज से आपको खबर बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अधिकारियों को धमकाने वाले बयान का ये मामला है। अब्बास को जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट अब सरकार जमानत को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगी और हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अब्बास को एक नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक मामले में अब्बास से जवाब मांगा है। तो 31 तारीख निर्धारित की गई है, जवाब तलब किया गया है। जमानत को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
और अब्बास को एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें 31 अक्टूबर तक मामले में अब्बास से जवाब भी मांगा गया है। प्रयागराज से आपको खबर बता रहे हैं। तो मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अधिकारियों को धमकाने वाले बयान का ये पूरा मामला है जिसमें अब जवाब तलब किया गया है। तो अब्बास को मिली जमानत के खिलाफ ये मामला अब हाई कोर्ट पहुंचा और अब जवाब तलब किया गया है अब्बास से। हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अब्बास को एक नोटिस जारी किया है और कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक मामले में अब्बास से जवाब मांगा है। प्रयागराज से आपको खबर बता दें, माफिया अतीक से जुड़ा हुआ एक बड़ा खुलासा सामने आया है। प्रयागराज से आपको खबर बता रहे हैं, लखनऊ के व्यापारी से 75 लाख की वसूली हुई थी। अतीक और शाइस्ता के बैंक खातों में भी ये रकम आई थी। अतीक ने गुर्गों की मदद से वसूली की थी व्यापारी से रकम और मोहित जायसवाल की फर्म में अकाउंट से ट्रांसफर हुए थे ये रुपए। वसूली की रकम से अतीक ने 3 जगहों पर प्रॉपर्टी भी खरीदी थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच पड़ताल में यह खुलासा हुआ है और 3 जगहों पर यह प्रॉपर्टी खरीदी गई। और ये रकम 75 लाख रुपए की रकम व्यापारी से वसूली गई थी, जिसकी रकम ये अतीक और शाइस्ता के खाते में ट्रांसफर किया गया है और इससे प्रॉपर्टी खरीदी गई। बढ़ते आगे, लखीमपुर से आपको खबर बता दें, 5 साल की मासूम से दुष्कर्म किया गया है। टॉफी का लालच देकर बच्चे से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पड़ोस में रहने वाले किशोर ने दुष्कर्म किया है। दुष्कर्म पीड़िता बच्ची को फिलहाल मेडिकल के लिए भेजा गया है। बच्ची की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। गंभीर स्थिति को देखते हुए फिलहाल लखनऊ रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे की कार्रवाई जारी है और स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। आई कि 5 वर्षीय की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला हुआ है। तत्काल मौके का संज्ञान लेते हुए SHO के द्वारा मौका मुआयना किया गया। मैं भी स्वयं घटनास्थल गया था। घटना में पूरी सत्यता पाई गई और बच्ची को मेडिकल जांच के लिए और उसके उपचार के लिए तुरंत ही हॉस्पिटल रवाना किया गया। इसमें FIR भी पंजीकृत किया गया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि अभियुक्त की उम्र 15 वर्ष बताई जा रही है, जिसे अभी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और घटना की विधिक कार्रवाई की जाएगी। और हम लोग कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो बच्ची का सही से उपचार हो जाए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बच्ची का उपचार सही ढंग से हो रहा है, उसकी स्थिति अभी सही बताई जा रही है और इसमें जो विधिक कार्रवाई करनी है हम पूरी तत्परता से करेंगे और कोशिश करेंगे इसको कि जल्द से जल्द इसमें कन्विक्शन वगैरह हो जाए। बढ़ते आगे, इसी बीच अंबेडकर नगर से आपको खबर बता दें, एसपी ने सिपाहियों का तबादला किया है। अपराध पर नियंत्रण के लिए ये तबादले किए गए हैं। तबादले की जद में आए 178 महिला पुरुष सिपाही वर्षों से एक ही थाने में जमे हुए थे और सिपाहियों का अब इन्हीं सिपाहियों का तबादला किया गया है। जहां पर क्राइम का ग्राफ ज्यादा बढ़ा हुआ है, उस लिहाज से ये तबादले बताए जा रहे हैं। अपराध पर नियंत्रण के लिहाज से ये तबादले किए गए हैं। तो महिला सिपाही और पुरुष सिपाहियों के तबादले
अब अलग अलग जगहों पर किए गए हैं। अपराध पर नियंत्रण के लिहाज से तबादले किए गए हैं ताकि क्राइम का जो ग्राफ है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसे कुछ हद तक कम किया जा सके। तो वर्षों से एक ही थाने में थे ये सिपाही जिनका तबादला किया गया है। और अब देखना ये होगा कि इस तबादले के बाद जो क्राइम ग्राफ है उसमें कितनी कमी देखी जा सकती है। और इसी बीच सोनभद्र से आपको खबर बता दें, सोनभद्र से खबर सामने आ रही है। पूर्वांचल के दो बाहुबली आमने सामने हैं। खनन पट्टा को लेकर बाहुबली आमने सामने आ गए। माफिया का नाम सामने आते ही चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोनभद्र से आपको खबर बता रहे हैं, कास्ट की भूमि पर डोलो स्टोन के पट्टे को लेकर ये पूरा मामले में दोनों बाहुबलियों का नाम सामने आया। तो एक काश्तकार ने पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह का नाम उजागर किया है। पूर्वांचल से सोनांचल तक ये नाम पहुंचा और अब चर्चाएं जोरों पर हैं। इन नामों को लेकर एक काश्तकार ने एमएलसी विनीत सिंह के सहयोगी पर आरोप लगाए हैं। तो सहयोगी धीरज सिंह पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है। दूसरे पक्ष के काश्तकार का वाराणसी के पूर्व एमएलसी पर आरोप है। तो विनीत सिंह ने लगाया है 400 रुपए। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप। रुक करते हैं अगली खबर का। जालौन में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार बुलेरो ने छात्रा की जान ले ली। एग्जाम देने के लिए ये छात्रा निकली हुई थी और इसी बीच इस हादसे का शिकार हो गई। मौके पर राहगीरों ने परिजनों को इस बात की सूचना दी है। उपचार के दौरान छात्रा की मौत हो गई। माधोगढ़ थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। ये छात्रा स्कूल एग्जाम देने के लिए निकली हुई थी घर से और हादसे का शिकार बुलेरो ने टक्कर मारी, जिसकी जद में आने की वजह से इस छात्रा की जान चली गई, मौत हो गई। माधोगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। तेज रफ्तार बुलेरो ने छात्रा की जान ले ली। फिलहाल खबरें अभी और भी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। फर्रुखाबाद में चोरों के हौसले बुलंद हुए। चोरों ने 3 घरों को अपना निशाना बनाया। 3 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और चोरी कर मौके से फरार हो गए। एक घर से नकदी और पीतल के बर्तन चोरी किए। 2 और घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस चोरी की इस घटना पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। क्षेत्र के गरीबाबाद का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर चोरों ने 3 घरों को अपना निशाना बनाया। तो चोरी की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए और लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। नकदी समेत सामान लेकर मौके से फरार हो गए।
कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के गरीबीबाद का ये मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद में चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर का। ग्रेटर नोएडा में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया और यहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग आम्रपाली ग्रुप की है। ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरख क्षेत्र में आम्रपाली ड्रीम वैली हाउसिंग सोसाइटी में अचानक निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गिर गई और लिफ्ट में कई लोग सवार थे। इनमें से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नोएडा के पॉश सोसाइटी में हाल ही में लिफ्ट गिरने से एक बुजुर्ग महिला की भी मौत हो गई थी। हालांकि इस घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है, दुख जताया है और उचित इलाज के लिए निर्देशित किया गया है कि जो इस हादसे में घायल हुए हैं, 4 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत, उनका उचित इलाज कराया जाए जो इस हादसे में घायल हुए। खबर बाराबंकी से है, जहां जिले के प्रभारी और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद बाराबंकी पहुंचे। दरअसल बाराबंकी में आई बाढ़ से हुई त्रासदी का जायजा लेना था, लेकिन शहर के बाढ़ से तबाह हुए मोहल्लों का निरीक्षण करने के लिए जितिन प्रसाद का काफिला जिस रोड से निकला, उस रोड ने एक बार फिर मंत्री की पुरानी यादें ताजा कर दी। क्योंकि प्रभारी बनने के बाद जब जितिन प्रसाद पहली बार बाराबंकी आए थे, तब वो इसी रोड का निरीक्षण करने पहुंचे थे और रोड की बदहाली पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को उसे सही कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन उस दिन से आज तक रोड पर बड़े बड़े गड्ढे जस के तस बने हुए हैं। यहाँ विकास भवन की सड़क का सवाल है। मैंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा है 24 घंटे के अंदर वहाँ पैचवर्क चालू कर दें, मगर समस्या और बड़ी है क्योंकि वो सड़क निचले स्तर पे है, जल भरा हो जाता है। इसके लिए उसकी एक विशेष मरम्मत का प्लान बनाया जाएगा ताकि वो जल भराव ना हो। ताजा मामला सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसेंडी क्षेत्र के रामनगर का सामने आ रहा है, जहां पर रामनगर चौराहे पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते यहां मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आपको बता दें कि झोलाछाप डॉक्टर बिना डिग्री के लकड़ी की गुमटी में बैठकर झोपड़ी के अंदर मरीजों को भर्ती कर रहे हैं और इतना ही नहीं, इंजेक्शन दवाइयों के साथ साथ बोतलें भी चढ़ाई जा रही हैं। तस्वीरें देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहां मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की इसकी भनक तक नहीं है और यूं कह लीजिए कि स्वास्थ्य विभाग जानते हुए भी अनजान बना हुआ है। हालांकि अब मामला उजागर होने के बाद कुछ जिम्मेदार मामले को दबाने में जुट गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीतापुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई इन झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ होती है, ये फिलहाल देखना होगा। झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ हमारी लगातार कार्रवाई है। जो हमारे नोडल डॉक्टर्स हैं वे डेली कहीं ना कहीं जाकर के जहाँ से शिकायतें मिल रही हैं झोला छाप की, वहाँ पर जाते हैं, उनको बंद कराते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। नकली दवाओं की रोकथाम के लिए नहीं, हमारे तो दवाइयाँ ड्रग वेयर हाउस से सब प्राप्त होती हैं, तो वहाँ नकली दवाइयों का तो कोई मतलब ही नहीं है। प्राइवेट जो क्लिनिक हैं वहाँ पर चलने के खुली दवाइयाँ बेचते हैं, तो ऐसे नहीं। अगर ऐसी कोई शिकायत हमें अभी कोई मिली नहीं है, अगर कोई शिकायत आती है तो हम उसकी भी जांच कराएंगे। बढ़ते आगे, खबर बदायूं से है, जहां पहाड़ी इलाकों में लगातार हुई बरसात के बाद एक बार फिर से रामगंगा नदी उफान पर आ गई है और धार चेंज होने की वजह से मुड़ा फरीदपुर के मध्य बने पुल के अप्रोच सड़क भी गंगा नदी में समा गई है। साथ ही अन्य तमाम जगह जो हैं वो मार्ग गंगा नदी के उफान की वजह से कट चुके हैं और इससे गांव का संपर्क भी टूट चुका है। अच्छा, कोई साधन नहीं, हाँ। निकलने को
है कि जो कोई मरीज हुई है अजितपुर में तो साधन नियम जो है साधन ना है। अच्छा प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आते हैं देखने को कि किस तरह के आते हैं तक आ जाते हैं, आगे बढ़ते ना है। मक्का हमारी सब चली गई सैलाब में। अच्छा। और उड़द तो तिली थी, बाजरा था और बरियानो ग्वार थी, सब नष्ट हो गया। आज अब 1 महीना हो गया पानी। अच्छा तो गांव से छोड़े आई हो आप? नहीं तो गांव से ना, जैसे बच्चा हमारे रात हम अपना खेती करते थे धान आएंगे। हाँ तो सब चली गई है का कर। अच्छा काय में सैलाब में चली गई? सब सैलाब में चली गई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।